गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 और पुराना था आईपीसी 1860 का। 1 से लेके 511 सेक्शन था उसमें। इसमें नया में 1 से लेके 356 सेक्शन है। अब डिफिनीशन चैप्टर चल रहा है। डिफिनीशन चैप्टर में जो टर्म दिया गया उसको समझना परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो छात्र परीक्षा में बैठेंगे उसके लिए टर्म पहले समझिए, फिर आईपीसी बड़ा ही इजी होगा। भारतीय न्याय संहिता बड़ा ही इजी होगा, आईपीसी नहीं, भारतीय न्याय संहिता। अब 29 है। 29 रीजन ऑफ बिलीफ, विश्वास करने का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑर्डर में ये सब आवेगा आपका, चोरी वोरी में। रीजन ऑफ बिलीफ, the person is said to have reason of belief a thing is if he has sufficient cause। यदि sufficient cause to believe करने का यदि मिल जाता है तो reason of belief कहलाएगा कि वह believe that the thing but otherwise not। माने sufficient कारण यदि मिल जाए reason of belief का तो कहेगा कि reason of belief है, वो विश्वास करने का कारण है। अब स्पेशल लॉ, विशेष विधि, मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विशिष्ट विषय के लिए जब लागू होता है तो उसे हम विशेष स्पेशल लॉ कहते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मूल्यवान प्रतिभूति मीन्स ए डॉक्यूमेंट है। कुछ ये एक डॉक्यूमेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज ए डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट है? जिससे आप लीगल राइट को ट्रांसफर करते हैं या लेते हैं या रोक लगाते हैं या छोड़ते हैं, उसी को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब जैसे सेल डीड है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। रजिस्ट्री होता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो भी चीज कहता है मीन्स ए डॉक्यूमेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज द डॉक्यूमेंट विच इज और टू परपोर्ट टू बी ए डॉक्यूमेंट, और इसको एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, क्रिएट किया जाता है लीगल राइट, एंड एक्सटेंड बढ़ाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है दूसरे को। रिस्ट्रिक्टेड, रोक लगाया, एक्सटिंग्विश्ड एंड रिलीज भी किया जाता है। वेयर बाई एनी पर्सन acknowledges that he lies under the legal liability। यानी मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज का द्योतक है जिसके द्वारा विधिक अधिकार लिया या दिया जाता है। ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वेसल, जलयान या नौकायान या नौकायान, जलयान या नौकायान किसको कहते हैं? मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है, एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट है। कन्वीनियंस का ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, वाटर के द्वारा, रोड के द्वारा नहीं, बाय वाटर, और ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। नौकायान शब्द से का अर्थ होता है जिससे मानव या संपत्ति को जल द्वारा परिवहन किया जा सके, दैट इज वेसल कहलाता है। अरे वॉलंटरली, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरली, स्वेच्छा क्या है? स्वेच्छा है, स्वेच्छा पूर्वक क्या है? वॉलंटरली। तो वॉलंटरली में यदि कोई काम करते हैं जानबूझकर तो दोषी होइएगा आप, और जान लीजिए। अब वॉलंटरली में क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये जानना जरूरी है। वॉलंटरली में कॉज ऑफ इफेक्ट होना चाहिए। इस इफेक्ट को ही जान, मारेंगे तो क्या हमको मिलेगा ये भी जानना है। इंटेंशनली, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और रीजन टू बिलीव होना चाहिए। 4 चीज वॉलंटरली में होना चाहिए। 4 इंग्रेडिएंट है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, इंटेंशन है, और बाय मीन्स ऑफ विच एट द टाइम ऑफ इंप्लाइंग दोज मीन्स ही न्यू, वह जानकारी रखता है, नॉलेज में है, न्यू एंड हैड रीजन टू बिलीव, और रीजन टू बिलीव भी रखता है, टू बी लाइकली टू कॉज इट।
इस तरह का वॉलंटरली स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए दोषी होइएगा आप। और उसमें वॉलंटरली साबित करने के लिए कि जानबूझकर ऐसा किया है, उसके लिए हमको कॉज ऑफ इफेक्ट को जानकारी के बारे में बताना पड़ेगा कि उसका जानकारी में था, इंटेंशनली था, और रीजन ऑफ बिलीव, उसको विश्वास था कि मारेंगे तो मर ही जाएगा। इस तरह का आपको वॉलंटरली को आपको याद करना है, क्योंकि हर एक सेक्शन में आवेगा आगे के सेक्शन में। इसलिए शब्द है, टर्म है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही, अगले दिन फिर शायद 39 तक है, ये 39 तक जाएगा और फिर हम सेक्शन में आ जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्ट लगेगा आगे पढ़ने में आपको। भारतीय न्याय संहिता 2023। धन्यवाद धन्यवाद। यदि समझ में आया है तो सब्सक्राइब बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, फिर दोबारा समझाया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।